हेलो एवरीवन, आई एम सफल पाठक फ्रॉम कैम्ब्रिज ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और आज एक गुड न्यूज़ के साथ आया हूँ। यस, आईआरसीसी ने जो है विज़िटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और ईटीए प्रोसेसिंग रिज्यूम कर दिया है। ठीक है, विज़िटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में तो सब जानते होंगे। ये ईटीए क्या है? ईटीए स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ये कुछ सिटीजन्स हैं कुछ सर्टेन कंट्रीज़ के जिनके लिए ये जो टूरिस्ट वीज़ा ऑब्टेन करना नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, बल्गेरिया है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, बेल्जियम है। इस तरह की कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके सिटीज़न को जो है कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ईटीए प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ईटीए प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने आपका जो टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे जॉट डाउन करे हैं जो मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट, येस, आईआरसीसी इज़ रेज्यूमिंग प्रोसेसिंग टूरिस्ट वीज़ा इन ईटीए। सेकंड पॉइंट इज़ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन रहेंगी 31 जुलाई तक। ये जो कनाडा ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, ये इन्होंने लगाई थी 18 मार्च को, जो कि 30 मई तक थी। अभी इन्होंने जो प्रोसेसिंग, वीज़ा प्रोसेसिंग की तो जो बैन था उसको लिफ्ट कर दिया है, वेयर एज जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है उसके बैन को एक्सटेंड करा है। तो यानी कि अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस 1 मोर मंथ रहेंगी, यानी कि 31 जुलाई तक आपकी जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। नेक्स्ट, जो ट्रैवल एग्जम्पशंस दी किन किन को गई हैं, आपके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं और जो इसेंशियल रीजंस से अपना कनाडा में एंटर करना चाहते हैं। नेक्स्ट, जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो कनाडा में इसेंशियल स्किल्ड वर्कर की जिनकी वजह से मतलब जो इसेंशियल वर्क है वो वहाँ जाके कर सकते हैं, इन लोगों के लिए भी जो है वो ट्रैवल एग्जम्पशन है। वेरएज जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों के वीज़ाज़ फॉर एग्जांपल मार्च में अप्लाई हुआ था, फरवरी में अप्लाई हुआ था, तो उसके बाद जो है उनका जो प्रोसेस है वो स्टक हो गया, वो उसके आगे बढ़ा नहीं है, तो अभी उन सब की प्रोसेसिंग आज 1 जुलाई से स्टार्ट हो गई है। और ये जो है क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी वीज़ाज़ सर्विसेज हैं सब के लिए स्टार्ट हो गई है। चाहे आपका स्टडी परमिट है, चाहे आपका टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे आपका जो पीआर वीज़ा है, चाहे आपका वर्क परमिट है, तो सबके लिए जो आज से 1 जुलाई से जो वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है कनाडा ने स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट जो है CBSA को आप लोगों को सेटिस्फाई करना होगा। CBSA क्या है? कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी। आपको CBSA को सेटिस्फाई करना होगा कि आप कनाडा में कुछ इसेंशियल रीजंस से ही एंटर कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट फॉर फन नहीं हम एंटर कर रहे हैं, कुछ इसेंशियल रीजंस से हम एंटर कर रहे हैं, तो वो हमें अपना जो CBSA है उसको सेटिस्फाई करना होगा और तभी वो हमें ग्रांट करेंगे कनाडा में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, पीआर वीज़ा और आपका वर्क परमिट, इन सब के लिए जो है ये जो है वीज़ा प्रोसेसिंग्स जो हैं स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी पेपर फाइल को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेंगे और VFS ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि अराउंड द ग्लोब आपको पता है, अराउंड द ग्लोब VFS ऑफिस जो VACs जिनको हम बोलते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स, तो VACs जो हैं वो अराउंड द ग्लोब ओपन हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक पेपर फाइल तैयार करेंगे और वहाँ पर जाके इन पर्सन सबमिट करेंगे तो वो आपको एंटरटेन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो है स्पेसिफिकली जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन को ही एंटरटेन किया जाएगा, चाहे वो स्टडी परमिट के लिए है, चाहे वो आपका टूरिस्ट वीज़ा के लिए है, विजिटर वीज़ा के लिए है, और चाहे वो आपका जो है वर्क परमिट के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाएगा। जो पेपर एप्लीकेशन है उसको वो अभी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूंगा बीच में। काफ़ी लोग पूछते हैं सर ये टूरिस्ट वीज़ा और ये जो विज़िटर वीज़ा है इसमें फ़र्क क्या है, ये जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है इनमें फ़र्क क्या है? एक हिसाब से बोलूँ तो ये तीनों एक ही चीज़ है।
टूरिस्ट वीज़ा भी वही है, विजिटर वीज़ा भी वही है, और जो आपका मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा 10 ईयर्स के लिए मिलता है वो भी एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ है। डिफरेंस अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना ही है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपका कोई रिलेटिव कनाडा में रहता है, आपने उसको विज़िट करना है, तो आप जब उसको विज़िट करेंगे ऑब्वियसली वो एक टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा जिसको TRV बोलते हैं उस पे करेंगे। तो वो जो TRV अगर आप अपने किसी रिलेटिव को विज़िट करने के लिए विज़िट कर रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे विज़िटर वीज़ा। अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ नहीं रहता है, आप घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आप उसको विज़िटर वीज़ा बोलेंगे। और ये दोनों ही वीज़ा जो है इनको मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों तरह के ही वीज़ा 10 साल के लिए ग्रांट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था जी आपका उस क्वेश्चन का आंसर। प्लस आप लोग मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करो, मैं उस पर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं वहाँ पे आपको देना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग यहाँ से कनाडा में एंटर करेंगे उनको 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन होना ही है। यानी कि अगर आप यहाँ से कनाडा जा रहे हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए इन एनी वेज क्वारंटीन होना ही पड़ेगा। और अगेन आपको अपना जो CBSA है, कनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी, उसको अपना इस चीज़ का भी अपडेट करना पड़ेगा कि आपका जो क्वारंटीन प्लान क्या है, कि आप वहाँ पे जाके जो 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन होंगे वो होंगे कहाँ पे। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपके पास क्वारंटीन के लिए भी जो है स्पेस होना चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे जाके आप अपने आप को क्वारंटीन करेंगे फॉर 14 डेज़। अगर आप वो जगह नहीं उनको अपडेट कर पाते हैं कि मैं अब 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन, ये तो है नहीं कि उन्होंने आपके लिए द्वार खोल रखे कि आओ जी आ जाओ भर्ती हो जाओ, आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन करते हैं। तो आपको अपना क्वारंटीन प्लान भी साथ में ही बनाना है, और क्वारंटीन होने के बाद ही आपको जो भी आप एक्चुअल रीज़न से जा रहे हैं उस रीज़न के लिए आपको जो रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि मेरे से सब पूछ रहे थे कि सर अभी कब अप्लाई करें। देखो ऐसा है कि ये तो सबका भी हिट एंड ट्राई वाला काम होगा कि कब अप्लाई करें। विजिटर वीज़ा की बात कर रहा हूँ कि लोगों को करने दो, 2-4 लोगों के रिजल्ट्स आने दो, जिस दिन पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तो आप लोग भी ट्राई करना शुरू कर दो। ठीक है ना, बाकी अगर आप चाहते हो कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो तो आप लोग पहले अप्लाई कर लो, फिर आपके पॉजिटिव रिजल्ट से लोग भी अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो ये थी जी आप लोगों के लिए आज की अपडेट। और UK की अपडेट मेरी नेक्स्ट वीडियो में, वो आज ही रिलीज़ हो जाएगी वो भी, क्योंकि 6 जुलाई से UK का स्टडी वीज़ा भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 6 जुलाई से UK जो है अपना जो VACs हैं, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स, जिनको आप VFS ग्लोबल बोलते हो, तो वो उसमें एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना 6 जुलाई से स्टार्ट कर रहा है। उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो अभी रिलीज़ करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। वन मोर थिंग यार, एक चीज़ थी कि लोग मेरी वीडियोस कॉपी कर करके मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर ले रहे हैं, तो ओरिजिनल को भी कर लो भाई सब्सक्राइब, उनको भी करो बट मेरे को भी कर लो। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।